बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस हफ़्ते 3-4 फ़ोन मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए कि जिसमें ख़वातीन ने एक ऐसे मसले की तरफ मुतवज्जो किया जिस पे आम तौर पे हम सीरियस नहीं होते, और ये मसला लाइव चैटिंग का है कि जिसमें मर्द अपने कमरों में, अंधेरे कमरों में अकेले होकर बैठते हैं और पाकिस्तानी लड़कियों के साथ लाइव चैट करते हैं। इस मसले का जब मुझे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ तो वीडियो वगैरह था यहाँ से लाइव चैट और लाइकी वगैरह पे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ गलत होने जा रहा है। चूँकि जितनी तस्वीरें वहाँ से लाइकी पे इन लड़कियों की आ रही होती हैं, इनमें से कोई भी किसी अच्छे घराने की नहीं होती। गुर्बत के मारे हुए कमरे, टूटी हुई चारपाइयाँ जिस पे वो बैठी हैं या लेटी हैं, और वो जिस तौर पे बोल रही होती हैं, वो सारे काम जो अगर उनके ख़ानदान वालों को इल्म हो, उनके भाई को, उनके वालिद को, उनकी इज़्ज़ा वकारब को, तो शायद किसी से बर्दाश्त ना हो। वो सारे जुमले, वो सारा तर्ज़-ए-अमल कि जिसके बारे में हम सोचते थे कि किसी तवाइफ़ को ये ज़ेब देता है या तवाइफ़ें ही ये करती हैं, और इसी वजह से तवाइफ़ों के साथ रहना, या इवन किसी मोहल्ले में कोई तवाइफ़ रहने लग जाती तो लोग मोहल्ले वाले जमा होकर पुलिस के पास पहुंच जाते थे कि इसको यहाँ से निकालो, ये हमारे मोहल्ले का, हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का आने वाले दिनों का माहौल ख़राब कर देगी। इसी वजह से उनको आइसोलेट करके कहीं बाज़ार हुसन बना दिए गए, कहीं कहवा खाने बना दिए गए। ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में होते हैं कि जिसने सेक्स की गलाजत करनी है और नाजायज़ तौर पे करनी है तो वो जाए एक साइड पे, और गटर सिस्टम होगा, सीवरेज होगा, ये अलग होगा, आम दुनिया में इंसानों में नहीं होगा। पर इन ख़वातीन ने, ये तीनों ख़वातीन मुसलमान ख़वातीन हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, और उनके मियाँ भी अच्छे ख़ानदानों से, अच्छे किरदार के, अच्छे खाते पीते, और इनके किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, और शादी के 10-10, 12-12 साल बाद वो इस आलम में मेरे पास आके रो रही हैं कि उनके मियाँ अकेले बैठ के इन पाकिस्तानी लड़कियों के साथ या हिंदुस्तानी लड़कियों के साथ लाइव चैट करते हैं और उसमें उनके कपड़े उतरवा देते हैं और उसके उनको पैसे भेजते हैं। इस मसले पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मियामा ने लिखा है, अब अल्लाह जाने यह मियामा नाम क्या है, मियामा, मियामी। वो कहते हैं कि सर, शलवार कमीज़ में फ़िट लगने का क्या तरीका है? कोट पैंट पहन के यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ठीक काम तो चल रहा है, मगर मैं अपने वतन के कपड़े पहनना चाहता हूँ। भाई जी, वतन के कपड़े पहनने हैं तो पाकिस्तान वापस आ जाओ। अल्लाह के बंदे, हर मुल्क के मौसम के एतबार से वहाँ का ड्रेस होता है। बचपन में हम जब गांव जाते थे तो चूँकि वहाँ तो बिजली भी नहीं होती थी, तो गांव के दादा लोग और चचा लोग सब लोग धोतियाँ पहनते थे। धोती खुला डुला लिबास है, यानी जहाँ गर्मी लगी वो हिलता जुलता हवा चारों तरफ से आती जाती है। शहर में आप आके धोती नहीं पहन सकते, वो वहीं का लिबास है। हमारे यहाँ शलवार कमीज़ पहनते हैं, अब जब सर्दियाँ आ गई उसके नीचे से भी लेगिंग पहननी पड़ रही है। जिन मुल्कों में सर्दियाँ ज़्यादा हैं वहाँ तो लोग सारे टाइट्स पहनते हैं, ऊपर यहाँ बुनियान की जगह हाई नेक पहनते हैं, वेस्ट पहनते हैं, नीचे भी टाइट पहनते हैं, फिर उसके ऊपर आपकी जीन की पैंट आ गई, दूसरी आ गई। इन सब का ताल्लुक़ आपकी सेहत के साथ है, आपकी हिफाजत के साथ है, फिर आपकी मुआशरत के साथ है। कपड़ों के मामले में मज़हब बहुत बाद में आता है। मज़हब तो आपको सिर्फ एक शर्त लगाता है, और वो ये है कि आपका जो लिबास है वो सातिर होना चाहिए, यानी सतर ढांपने वाला, उसमें आप खूबसूरत लगो, अच्छे लगो। तो जिस मुल्क में हो अल्लाह के बंदे, वहाँ आप उस मुल्क का लिबास पहने। शाम को सोते हुए आप जो मर्ज़ी पहने, पजामा पहने, शलवार कमीज़ पहने। अब बाहर निकलोगे शलवार कमीज़ पहन के, तब उनको तो उसका ज़ौक़ नहीं है, तो आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे, फिर आपसे वो तोको भी करेंगे कि आप बहुत आइडियल और शानदार इंसान हो, डीलिंग में भी, मामलात में भी, नज़रों में भी, और उसमें आप आगे पीछे हुए तो फिर बिला वजह तनकीद का निशाना भी बनोगे और सामने एक फोकस भी इस पर आ जाता है। वैसे आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, पाकिस्तान में बाद लोग जो 8-8, 10-10 साल सऊदी अरब रह के आते हैं या इमारात, तो कभी शाम को जब वो चोगे और वो जुब्बे पहन के बाहर निकलते हैं तो लोग उनको देख कर को बहुत आइडियल नहीं समझते। इनफैक्ट हर लिबास, चाहे वो अफ्रीका का हो, अरब का हो, उन्हीं मुल्कों के लिए होता है। अपने अपने सूबों का लिबास, अपने अपने ख़ित्तों का लिबास, वहाँ जहाँ पे आप हैं वहाँ आप उसकी तरह रहें और जिएं जैसे वो लोग जीते। अच्छा जी, अब आते हैं मिसेस फ़रहीन की सवाल की तरफ कि जिन्होंने अपने मियाँ के बारे में, बाकी तीनों ख़वातीन का भी नाम नहीं ले रहा, जिन्होंने अपने मियाँ की शिकायत की और अपने मियाँ के बारे में शिकायत तो नहीं की, लेकिन अपने दुख का और दर्द का इजहार किया।
اچھا، اس مسئلے کے دو پہلو مجھے سمجھ آتے ہیں، یعنی ایک وہ جو ہماری بچیاں پاکستان کی یا ہندوستان کی یا اسی خطے کی، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں، انفیکٹ انسان غربت میں نہیں رہنا چاہتا، اپنی حالات بدلنا چاہتا ہے۔ ماں باپ سے اگر وہ حالات جلدی نہیں بدلے جا رہے تو بچے شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں۔ اس لائیو ٹاکس نے، اس لائیو چیٹنگ نے ان کو ایک شارٹ کٹ دیا دولت مند ہونے کا، کہیں سے پیسے آنے لگ گئے، ٹک ٹاکر بن گئے، کچھ اور۔ اچھا، جو لوگ اپنے اوقات میں رہے، جنہوں نے اپنی وضاحت، اپنی شکل صورت اور اپنے جملوں کو محفوظ رکھا، ان کی ریپوٹیشن اور طرح کی ہے۔ جن لڑکیوں نے اپنے اوقات سے باہر ہونا چاہا، کپڑے چھوٹے ہو گئے اور ان کی چال ڈھال بدل گئی، جملے بدل گئے، تو آف کورس لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنے، مشہور ہو گئی، وہ پیسے بھی آنے لگ گئے۔ لیکن ظاہر ہے وہ جس جگہ رہتے تھے وہاں اب ان کی اس طرح ایکسیپٹنس نہیں ہو پائے گی، دھیرے دھیرے ان کا ایک پورا گروہ الگ بنتا جائے گا۔ یہ بالکل ویسا ہوگا، آئسولیٹ ہوتے جائیں گے، چاہے ان کو اچھے گھر مل جائیں گے، اچھی گاڑیاں بھی ان کے پاس آ جائیں گی، پر یاد رکھیے گا یہ پیسہ جس طور پہ آیا ہے اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کسی گاؤں میں یا چھوٹے شہر میں بیٹھ کے آپ نے بیچا کیا ہے۔ آپ نے اپنی زبان کی لوچ بیچی، آپ نے اپنے جسم کو دکھایا، اور خاص طور پہ اپنے جسم کے ان پرائیویٹ پارٹس کو دکھایا کہ جن کے بارے میں ہمارے ہاں عزت اور عصمت کا سب سے باوقار ایک پایا جاتا ہے، جس کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں، جس کے لیے لوگ جان لے لیتے ہیں۔ صرف طوائفوں کے ہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ چونکہ ان کے ہاں جسم بکتا ہی اس کی قیمت ہے اریاں ہونے کی، اس کی قیمت ہے سیکسول ورکر بننے کی، تو اس طور پہ ان کی اولاد بھی ویسا پیدا ہوتی، ان کا جو بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طور پہ دلال کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ پوری کمیونٹی ایک الگ کمیونٹی برسوں سے چل رہی ہے، وہ ختم ہونی چاہیے نہ کہ بڑھنی چاہیے۔ اگر یہ طرز عمل جاری رہا، مجھے نہیں لگتا کہ جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، وہ ان پاکستانی لڑکیوں سے یا ہندوستانی لڑکیوں سے بات کرتے ہیں۔ ظاہر وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے، ان کی زبان سمجھنے والے تو آپ ہی کے لوگ ہیں جو بیرون ملک ہیں۔ پر سوچئے کہ آپ کو وہ کچھ دیر پیسے دینے کے بعد، ہر دفعہ آپ کے کپڑے اتروانے کے بعد، آپ کے ساتھ جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہو، یہ کسی سیکس ورکر سے اور طوائف سے کی جاتی ہے، کسی عزت دار خاتون سے نہیں کی جاتی۔ عزت دار خواتین کا مسئلہ، ان کی ڈیلنگ، ان کا احترام، ان کا ریگارڈ ہمیشہ الگ ہوتا رہا ہے۔ جب بھی کوئی اس معیار سے اترتا ہے، گرتا ہے، تو سوسائٹی اس کو اپنی آنکھوں سے گرا دیتی ہے۔ اب یہ لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہوں، جو کینیڈا میں بیٹھے ہوں، جو ناروے میں بیٹھے ہوں، جن کے پاس اپنی بیویاں ہیں، جن کے پاس اپنی ایک عزت کی زندگی بسر ہو رہی ہے، مگر یہ ہوس کے ہاتھوں یا لسٹ کے ہاتھوں، یا یہ سوچیں کہ چونکہ دے کین پے a handsome amount to these girls، صرف ان کا جسم دیکھنے کے لیے، تو سوچئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اپنے ہیں، لیکن اس ملک میں طوائفیں بنانے اور بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم نے زندگی میں دو چیزیں سنی، دیکھی اور جانی، ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک گناہ جاریہ ہوتا ہے، ایک اچھا شجر ہوتا ہے، ایک شجر خبیثہ ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ خود آپ کس شجر کو لگا رہے ہو۔ ان بچیوں سے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں اور ان لوگوں سے بھی یہی مخاطب ہوں کہ اللہ کے بندو، آپ وقتی طور پہ لذت کی خاطر، یعنی یہ وہ گناہ بے لذت ہے کہ اس لڑکی کو آپ نے بے لباس کیا، اس کو پیسے بھیج دیے، پر اس کو آپ نے اس کی لت ڈال دی۔ اگلی دفعہ وہ اپنے جسم کے ساتھ وہ کام کرے گی، کیمرے پہ بھی کرے گی اور اوریجنل میں، کیونکہ جب اس کو اس کا آرگزم حاصل ہوگا تو وہ پھر کوئی انسان بھی ڈھونڈے گی، اور وہ ایک اچھے خاصے معقول گھر کی لڑکی پھر زنا میں چلی جائے گی، پھر گناہ میں چلی جائے گی، اور اس زندگی میں جتنے بھی یہ گناہ آگے بڑھیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے جو قدرت کا قانون اور فارمولہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو گناہ کی آغاز وہاں سے کرتا ہے یا اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، وہ سارا گناہ جاریہ اس کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس سارے گناہ کا بدلہ آپ کی اولاد کو چکانا پڑ گیا، آپ کے اپنے پیاروں کو چکانا پڑ گیا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ یہ پیسے آپ کے پاس مستقل تو ہیں نہیں، یہ صحت بھی مستقل نہیں ہے، یہ آنکھیں بھی مستقل نہیں ہیں، یہ جو ہوس کے اس وقت آپ کے اوپر جذبات چڑھے ہوئے ہیں یہ بھی مستقل نہیں ہیں۔ یہ سارا طوفان ہے
कुछ वक्त बाद उतर जाता है, लेकिन अपने पीछे शर्मिंदगी के अंबार छोड़ के जाता है, गुनाह के अंबार छोड़ के जाता है। हम जो सारी उम्र दूसरों को अच्छाइयाँ और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग थे, और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे चूँकि बड़ी बात करने का बहुत ज़्यादा लपका रहा है। इंसान नमाज एक पढ़ते थे, जिताते ज़्यादा थे, नेकी थोड़ी करते थे, जिताते ज़्यादा थे। लेकिन जब जब इन लोगों को मौका मिल रहा है बैरून मुल्क जाके, अपने ख़ानदानों के बावजूद, अपनी बीवियों के बावजूद, वो बीवियाँ, बेज़ुबान बीवियाँ आपसे लड़ नहीं सकती, पर जब वो आपको लाफों में और कंबलों में बैठे ऐसी हरकतें करते देखती हैं तो ख़ुद उन पे दिल पे क्या गुज़रती है। क्या उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे शैतान और हैवान के लिए वक्फ़ की, उससे मोहब्बत की, उससे इज़्ज़त की, उसके बच्चों को परवान चढ़ाया कि जो ख़ुद अपना भी नहीं है, ना वो दीन का रहा ना वो दुनिया का रहा। यानी ये काम करने के बाद ख़ुद आपकी अपनी पर्सनैलिटी में जो गैप्स पैदा होंगे, जो आपको अंदर से शर्मिंदगी पहले होगी फिर हौले हौले बंद हो जाएगी। इतनी बात तो आप भी जानते हैं कि दाग काला दिल पे एक लगता है, फिर उसके बाद लगते जाते हैं और दिल पूरा काला हो जाता है। गुनाह के एहसास से भी आप दूर हो जाते हैं और उसके बाद फिर वापसी नहीं होती। ख़ातिन हज़रात, एक मेरे पास तस्वीर आई, मैं चाहता हूँ आपको भी दिखाऊँ, आप भी देखें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, पीस बी अपॉन हिम, सेड, इट्स बेटर फॉर अ मैन टू बी स्टर्ब इन हिज हेड with iron rods than for him to touch a woman who is not permissible for him. किसी ऐसी औरत को देखना और उसको छूना, ये इससे बहुत बेहतर है कि अपनी आंखों में वो लोहे की कीलें ठोंक ले, इस गुनाह से अपने आप को बचाए। ये जितना मर्ज़ आम हो रहा है ये बर्बाद करके रख देगा। पूरे मुल्क में तवाइफ़ों की इतनी कसरत हो जाएगी कि उस सोसाइटी की शेप बदल के डी शेप हो जाएगी, हर गली में, हर घर में, हर गांव में, हर कस्बे में। और इसको रोकने को बाहर से नहीं आएगा, इसको रोकने के लिए या तो फिर अज़ाब आते हैं या फिर ज़मीन खुद आती है और इन ऐसे लोगों को ज़मीन के नीचे ले जाती है, और उसके साथ पे बाकी लोग भी रगड़े जाते हैं और मसले जाते हैं कि जो इसको बुरा नहीं समझते। ये कुछ लड़कियों का, कुछ लोगों का, कुछ घरों का मसला नहीं है। जब वबा फैलने लगती है तो फिर सब उसकी गिरफ्त में आते हैं और सज़ा पाते हैं। मेरा रब ऐसे वक्त से, ऐसे लम्हे से, ऐसे मौके से और ऐसी सज़ा से हम सबको बचाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।